दिल्ली में G20 समिट को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक का सार्वजनिक अवकाश भी घोषित हो चुका है। नई दिल्ली एरिया में 3 दिन तक सभी बाजारों के खुलने पर रोक रहेगी। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर चारों तरफ तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर नगर निगम तक शहर की व्यवस्था को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक के लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित भी हो चुका है। नई दिल्ली में एरिया में बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक की बात भी है। ऐसे में लोगों के मन में इस आयोजन और इससे जुड़े प्रतिबंधों को लेकर कई सवाल हैं। तो चलिए उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 समिट नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 20 सदस्य राष्ट्र, 9 अतिथि देश और 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंचेंगे। ट्रैफिक के लिए दिल्ली को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन 1 कंट्रोल जोन 2 और कंट्रोल जोन 3 नई दिल्ली एरिया कंट्रोल जोन 1 में है। यहाँ 8 सितंबर की सुबह 5 बजे से 10 सितंबर की रात 12 बजे तक आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेंगे। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोग, सभी अधिकृत वाहन और सभी इमरजेंसी गाड़ियां नई दिल्ली में आ जा सकेंगे। जिन टूरिस्टों की नई दिल्ली में किसी होटल में बुकिंग होगी उन्हें भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। कंट्रोल जोन 2 में तिलक मार्ग, डब्लू पॉइंट, ITO क्रॉसिंग, विकास मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग, दिल्ली गेट, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, चमनलाल मार्ग, आसफ अली रोड, महाराजा रंजीत सिंह मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, रिंग रोड, IP फ्लाईओवर, शांतिवन चौक, हनुमान सेतु और सलीमगढ़ बाईपास इस जोन के दायरे में आएंगे। यहाँ 9 तारीख की रात 12 बजे से 10 तारीख की रात 2 बजे तक आवाजाही बाधित होगी। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए सरकार ने 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली जिले में पड़ने वाले बाजारों को बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में नई दिल्ली एरिया के सभी वाणिज्य संस्थान, मॉल्स और मार्केट भी बंद रहेंगे। कनॉट प्लेस भी नई दिल्ली एरिया के अंतर्गत आता है। ऐसे में CP भी बंद रहेगा। इसके अलावा जनपथ, पालका बाजार, खान मार्केट, यशवंत पैलेस, बंगाली मार्केट, शंकर मार्केट, मोहन सिंह पैलेस, शहीद भगत सिंह पैलेस, मालचा मार्ग, गोल मार्केट जैसे कई छोटे और बड़े बाजारों में 3 दिनों तक दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। इसके अलावा 3 दिन के दौरान दिल्ली मेट्रो पर कोई रोक नहीं होगी। हालांकि एहतियात के तौर पर नई दिल्ली एरिया में पड़ने वाले कुछ मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा नहीं होगी। सुरक्षा इंतजाम के चलते 8 से 10 सितंबर के बीच सुप्रीम कोर्ट, खान मार्केट, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय जैसे कुछ मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा जा सकता है, लेकिन बाकी सारे मेट्रो स्टेशंस खुले रहेंगे और सभी लाइनों पर मेट्रो चलेगी। ऐसा नहीं है कि समिट के दौरान सिर्फ नई दिल्ली के इलाके में केवल वेरीफाइड लोगों और गाड़ियों को ही आने जाने की इजाजत होगी। हालांकि प्रतिबंधित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। उनके आई कार्ड को देखकर आने जाने दिया जाएगा। जरूरी सामान की दुकान चलाने वालों को भी वेरीफाइड करके एंट्री दी जाएगी। G20 समिट के मद्देनजर दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी विभागों, कार्यालयों, संगठनों, उपक्रमों, वैधानिक निकायों, निगमों, बोर्ड और शैक्षणिक संस्थानों में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा में स्थित सभी प्राइवेट दफ्तर और शैक्षणिक और अन्य संस्थान भी इस दौरान बंद रहेंगे। जिन दफ्तरों में शनिवार और रविवार की छुट्टी रहती है वो शुक्रवार को भी बंद रहेंगे। वहीं जिन दफ्तरों में केवल रविवार को छुट्टी होती है वो शुक्र और शनिवार को दोनों दिन बंद रहेंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के नई दिल्ली जिले में स्थित सभी कॉमर्शियल और वित्तीय संस्थानों में भी अवकाश रहेगा। G20 समिट के लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया गया है उसके अनुसार 7 तारीख की रात 12 बजे से नई दिल्ली एरिया समेत अन्य प्रतिबंधित या सुरक्षा घेरा वाली जगहों के आसपास ट्रैफिक नियम लागू कर दिया जाएगा। इस दौरान बॉर्डर से केवल आवश्यक वस्तुओं जैसे कि दूध और मिल्क प्रोडक्ट, सब्जियां, राशन का सामान, दवाइयों और पेट्रोलियम पदार्थ आदि को लेकर आ रहे ट्रकों को ही एंट्री दी जाएगी। अन्य सामान ला रहे हैवी और मीडियम गुड्स व्हीकल्स की एंट्री नहीं होगी। हालांकि दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उन्हें दिल्ली से बाहर जाने दिया जाएगा। सिर्फ नई दिल्ली में 3 दिन तक क्लाउड सर्विसेज वाले डिलीवरी बॉयज की एंट्री भी प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा अन्य दिल्ली के इलाकों में ऑनलाइन डिलीवरी या खाने का सामान मंगाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। शराब की दुकानों की बात करें तो इस दौरान शराब के ठेके खुले रहेंगे या बंद, इस पर भी अभी तिथि स्पष्ट नहीं है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उन्हें ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि शराब के ठेके भी 8, 9 और 10 सितंबर को बंद रखने हैं। अगर आदेश आता है तो उसका पालन किया जाएगा। हालांकि 7 सितंबर को जन्माष्टमी के अवसर पर ड्राई डे की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। उस दिन शराब की सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।